लक्ष्मी का हाथ हो, सरस्वती का साथ हो, गणेश जी का निवास हो और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से आपके जीवन में प्रकाश ही प्रकाश हो। जय माता दी दोस्तों, आप सबको चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि साल के सबसे महत्वपूर्ण पर्वों में से एक है। इन 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान से पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के साथ पूजा की शुरुआत मानी जाती है और फिर लगातार 9 दिनों तक भक्त व्रत रखकर देवी की आराधना करते हैं। साल 2026 में चैत्र नवरात्र मार्च महीने में शुरू होंगे और पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाए जाएंगे। आइए जानते हैं इस साल चैत्र नवरात्रि की सही तिथि और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इस साल तिथि 19 मार्च 2026 को सुबह 6:52 पर शुरू होगी और 20 मार्च सुबह 4:52 तक रहेगी। उदय तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च 2026 से मानी जाएगी। वही 27 मार्च को रामनवमी के साथ नवरात्र का समापन होगा। आइए जानते हैं घट स्थापना शुभ मुहूर्त के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना का विशेष महत्व होता है। इसी के साथ देवी की पूजा की शुरुआत मानी जाती है। इस साल कलश स्थापना के लिए 2 शुभ मुहूर्त निकल रहे हैं। पहला शुभ मुहूर्त सुबह 6:52 से 7:43 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त निकल रहा है दोपहर 12:05 से 12:53 तक। इस साल माता रानी पालकी में सवार होकर आएंगी, जो काफी शुभ संकेत हैं। आइए जानते हैं पूजा विधि के बारे में। नवरात्रि के पहले दिन सुबह स्नान करने के बाद साफ कपड़े पहने और पूजा स्थान को शुद्ध करें। इसके बाद पूजा की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित करें। इसके साथ मिट्टी के पात्र में जौ बोए जाते हैं और जल से भरे कलश में सुपारी, अक्षत और सिक्का डालकर उसके ऊपर नारियल रखा जाता है। कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते लगाए जाते हैं। इसके बाद देवी के सामने दीपक या अखंड दीपक ज्योति जलाकर पूजा की जाती है। पूजा के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ या मंत्रों का जाप करना शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं चैत्र नवरात्रि के 9 दिनों में किए जाने वाले आसान उपाय। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। मान्यता है कि अगर इन कुछ खास उपाय किए जाएं तो घर में सुख समृद्धि आती है और जीवन में परेशानियां धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 दिनों में कौन सा सरल उपाय किया जा सकता है। पहला दिन माँ शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। इस दिन देवी को शुद्ध घी का भोग लगाया जाता है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और परिवार में शांति बनी रहती है। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी को चीनी या मिश्री का भोग चढ़ाना अच्छा माना जाता है। मान्यता है कि इससे घर में सुख और सौभाग्य आता है। तीसरा दिन माँ चंद्रघंटा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। इस दिन देवी को दूध या दूध से बनी मिठाई का भोग लगाना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा आती है। चौथा दिन माँ कुष्मांडा। चौथा दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को मालपुआ या मीठा प्रसाद अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे घर में खुशहाली बढ़ती है। पांचवा दिन माँ स्कंद माता। पांचवा दिन माँ स्कंद माता की पूजा होती है। इस दिन देवी को केले का भोग चढ़ाना अच्छा माना जाता है। इससे बुद्धि और समृद्धि दोनों मिलती है। छठा दिन माँ कात्यायनी। छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इस दिन देवी को शहद का भोग अर्पित करना शुभ माना जाता है। इससे जीवन में सुख और आकर्षण बढ़ता है। सातवां दिन माँ कालरात्रि। सातवां दिन माँ कालरात्रि की पूजा होती है। इस दिन देवी को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग चढ़ाना अच्छा माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। आठवां दिन महागौरी। नवरात्रि के 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा होती है। इस दिन देवी को नारियल का भोग चढ़ाना शुभ माना जाता है। साथ ही कन्या पूजन करने से विशेष फल प्राप्त होता है। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री। नवरात्रि के अंतिम दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की होती है। इस दिन देवी को हलवा पूरी और चने का भोग लगाकर कन्या पूजन करना शुभ माना जाता है। नवरात्रि की अष्टमी और महानवमी तिथि विशेष फलदायी मानी जाती है। इन दिनों कन्या पूजन की परंपरा है, जिसमें छोटी कन्याओं को देवी के स्वरूप मानकर उनका पूजन किया जाता है। उन्हें घर आमंत्रित कर भोजन, वस्त्र और दक्षिणा अर्पित की जाती है। ये थी नवरात्रियों की जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। जय माता दी।